अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और दोनों जहान की कामयाबियों से आप लोगों को माला माल फरमाए। तो बहुत सारे लोगों ने सवालात किए हैं, तो आइए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है RS गेमर। ये कहते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं मैं इंदौर से हूँ। मेरा सवाल ये है कि नमाज के वक्त चेहरा ढक सकते हैं या नहीं। नमाज में बग़ैर किसी उज़्र के, यानी अगर आपको किसी तरह की कोई मजबूरी नहीं है तो बग़ैर किसी मजबूरी के नमाज के अंदर चेहरा ढकना ये बेहतर नहीं है, यानी मकरूह तहरीमी। उलमा ने इसको लिखा है कि अगर आप बग़ैर किसी मजबूरी के नमाज में चेहरा ढककर नमाज़ पढ़ेंगे तो फिर आपकी नमाज के सवाब में कमी कर दी जाएगी। और अगर कोई मजबूरी है, परेशानी है, जैसे आज के ज़माने में कोरोना है, या आपको कोई और मजबूरी है, आपके मुंह से बदबू आती है, अगर आप मुंह ढककर नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो बराबर वाले को परेशानी होगी। ये जैसे कोरोना के ज़माने में मास्क लगाकर लोग नमाज़ पढ़ते हैं, तो अगर ऐसी कोई मजबूरी है तो पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन बग़ैर किसी मजबूरी के मुँह ढककर नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, जैसे सर्दी के ज़माने में लोग चादर से मुंह ढक लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़ाहिर है मुंह पर इतनी ज़्यादा सर्दी तो लगती नहीं है, तो मुंह खोलकर ही नमाज़ पढ़ना चाहिए आम हालात में। मजबूरी का अलग मसला है। ठीक है। अच्छा, इफ्तिखार आलम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब आप खैरियत से हैं? मेरा सवाल ज़रूर लीजिएगा। जी हाँ, आपका सवाल ले लिया है। कहती हैं फ़र्ज़ नमाज में पहली रकात में सूरह नास की 3 आयतें पढ़ी और दूसरी में 3 आयतें पढ़ी तो क्या नमाज हो जाएगी? जी हाँ, नमाज तो आपकी हो जाएगी। देखिए, नमाज के अंदर सूरह फातिहा के बाद जो क़िरात की जाती है, जो कुरान करीम पढ़ा जाता है, तो उसकी मिक़दार ये है कि 3 छोटी आयतें होनी चाहिए, या फिर अगर एक बड़ी आयत है तो वो 3 छोटी आयतों के बराबर होना चाहिए। अब 3 छोटी आयतें कुरान करीम की कौन सी होंगी, किसको मिसाल बनाया जाए, किसको एग्ज़ाम्पल बनाया जाए, तो किताबों में उलमा ने लिखा है कि 29वें पारे की एक सूरत है, उसकी 3 सबसे छोटी आयतें हैं, सुम्मा नज़र, सुम्मा अबस व बसर, सुम्मा अदबर वस्तकबर। ये हैं 3 छोटी आयतें। अब इन तीन छोटी आयतों के अगर हम हरूफ गिनते हैं तो ये 30 हरूफ बनते हैं। तो अगर 30 हरूफ की कोई भी 3 छोटी आयतें पढ़ ली जाएँ तो फिर नमाज हो जाएगी। अब कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास, इसके अंदर अगर आप गिनेंगे तो 30 हरूफ होते हैं। ठीक है, तो अगर 3 आयतें आपने शुरू की पढ़नी और फिर 3 आयतें आखिर की पढ़नी तो आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन इतने छोटा पढ़ने की ज़रूरत क्या है? अगर आपको एक ही सूरत पढ़नी है तो दोनों रकातों में एक ही पढ़ लीजिए, यानी पहली में भी कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास मुकम्मल पढ़ लीजिए, दूसरे में भी कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास मुकम्मल पढ़ लीजिए। तो इतनी छोटे पढ़ने की आपको ज़रूरत क्या है? थोड़ी बड़ी तो होनी चाहिए। या फिर इतनी छोटी छोटी सूरतें हैं, वल असर पढ़ लीजिए, इन्ना आतैना पढ़ लीजिए, कुल हुवल्लाह पढ़ लीजिए, तो बहुत छोटी छोटी हैं। तो इस तरीक़े से अगर आप पढ़ें तो बेहतर है। लेकिन जैसे आपने मसला पूछा, अगर एक ही सूरत यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास आधी आधी करके 2 रकातों में पढ़ेंगे तब भी नमाज हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद में बिनिश ऑफिशियल ये कहती हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको 2 जहां में कामयाबी अता फ़रमाए। इसी तरह से हम सबके सवालों के जवाब देते रहिए, मुझ बेइल्म को दीन की जानकारी मिलती रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, आप बेदीन नहीं हैं माशाल्लाह। बहुत आपका चैनल भी मैंने देखा है माशाल्लाह। अपने चैनल पर आप बहुत अच्छी वीडियो अपलोड करती हैं और आपके सवालात भी माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। तो आप, मुझे लगता है कि आप तो माशाल्लाह बहुत इल्म वाली हैं और आपको बहुत कुछ यानी कि दीन के बारे में मालूमात है, तो ऐसे कोई मसला नहीं है। खैर, आपका ये हुस्न ज़न है, अल्लाह ताला आपको और दीन के अंदर पुख्तगी और इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। इनका सवाल ये है, कहती हैं मेरा सवाल ये है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी किससे हुई थी और उनकी ज़ौजा का क्या नाम था? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी के बारे में पूछ रही हैं। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी से क्या करना है? तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी के बारे में इनका सवाल है। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी के बारे में आपको क्या करना है? आपको अपने बारे में सोचना चाहिए या अपने घर वालों की शादी के बारे में, किसी और के बारे में सोचना चाहिए? तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिससे भी शादी हुई होगी अल्लाह ही बेहतर जानता है।
लेकिन बहरहाल देखिए, कुरान और हदीस के अंदर कहीं भी इस तरह का कोई वाक़या या इस तरह की कोई हदीस सराहत के साथ नहीं मिलती कि जहाँ पर ऐसा कुछ आता हो कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हज़रत ज़ुलेखा से शादी हुई थी। अलबत्ता हाँ, बाज़ मुफ़स्सिरीन ने तफ़सीरों की किताबों में, जैसे इमाम कुर्तुबी हैं, इमाम राज़ी हैं, तो इन लोगों ने जो है अपनी अपनी किताबों में लिखा है कि हाँ, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हज़रत ज़ुलेखा से शादी हो गई थी। यानी बाज़ तारीख़ी हवाले से उन्होंने ऐसी बात लिखी है, लेकिन कोई तहक़ीक़ी बात या कोई सही बात कहीं कुरान और हदीस में ऐसी बात आई हो, ऐसा कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो बस यही इसका जवाब दिया जा सकता है। बाकी यह है कि उनकी शादी का होना या ना होना दीन का कोई मसला तो इस पर मौक़ूफ़ नहीं है कि अगर हमें यह मालूम ना हो तो कोई दीन का मसला हल नहीं होगा, या हमको इसके बारे में जानना ज़रूरी है, या अल्लाह तबारक व तआला हमसे कल क़यामत के दिन ऐसा कोई सवाल करेगा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो बहरहाल इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, अपने बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, अपनी आखिरत के बारे में सोचना चाहिए, अपनी दुनिया को भी बेहतर से बेहतर बनाना चाहिए और आखिरत को भी उससे ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए। अच्छा साहब, इसके बाद में ये सवाल है जनाब, मेरे 2 सवाल हैं। जनाब ये बताएं कि अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी के लड़के की अहले हदीस लड़की से शादी हो सकती है या नहीं? अगर इन दोनों की आपस में शादी हो जाए तो फिर किसी तरह की लड़ाई इख्तिलाफ़ की संभावना तो नहीं है? जी हाँ, मुसलमान की मुसलमान से शादी हो सकती है। अब ज़ाहिर है अहले हदीस हो, बरेलवी हो या किसी और मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला हो, अगर वो मुसलमान है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है, तो अहले हदीस से या बरेलवी से या देवबंदी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक दूसरे की आपस में शादी हो जाएगी, बिल्कुल जायज़ है। इसी तरीक़े से कुरान मजीद के अंदर भी है, हदीस में भी है, उलमा ने लिखा है कि लड़की किताबिया है, यानी आसमानी किसी भी किताब पर वो ईमान रखती है। तो अगर किसी भी किताब को वो मानती है, चाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ना मानती हो, अगर वो आसमानी किताब पर यकीन रखती है तो फिर उससे शादी करना जायज़ है। यानी कुरान की ज़बान में इसको कहा जाता है अहले किताब या फिर किताबिया। तो अगर कोई किताबिया है, यानी आज के ज़माने में अगर कोई ईसाई लड़की है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाली है, तो उससे भी शादी हो सकती है, लेकिन लड़की ही से हो सकती है। अगर लड़का ईसाई है और लड़की मुसलमान है तो फिर ऐसा जायज़ नहीं है। अगर लड़का मुसलमान है और लड़की ईसाई है या किसी भी आसमानी किताब पर वो ईमान रखती है तो फिर उससे शादी जायज़ है। ठीक है, तो जब किताबिया से जायज़ है तो फिर मुसलमान की मुसलमान में आपस में तो बिल्कुल हो सकती है। ठीक है। अच्छा साहब, इसके बाद में महबूब पाशा कहते हैं, मुफ्ती साहब आप कब से यूट्यूब चला रही हैं? मैं तो आपको चंद महीनों से देख रही हूँ। आप कभी कभी लाइव में भी कमेंट बॉक्स बनाएं, आपके जवाब देने का अंदाज़ बहुत लाजवाब है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हौसला अफजाई के लिए। यूट्यूब पर तो मैं तकरीबन 1-2 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन जो रेगुलर और मुस्तकिल तौर पर मैंने काम शुरू किया है वो अभी 6-7 महीने ही हुए हैं। ठीक है, आपने कहा है कि लाइव में कमेंट बॉक्स बनाइए। देखिए लाइव का मसला ये है असल में उसमें ना कि नेट बहुत अच्छा चाहिए होता है। अगर नेट सही नहीं होगा तो फिर उसमें वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, आवाज़ भी अच्छी नहीं जाएगी। तो यहाँ पर नेट की बहुत प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह नेट ठीक हो जाएगा तो लाइव भी आया करेंगे। ठीक है। अच्छा, इरशाद अहमद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आपने इतने नाम बताए, बहुत बहुत शुक्रिया। तशहुद में, इनका सवाल है, तशहुद में हमारी नज़र कहाँ होनी चाहिए? तशहुद में जो है आपकी नज़र आपकी गोद में होनी चाहिए। गोद का मतलब ये है जैसे हम जब तशहुद में बैठते हैं तो दोनों हाथ रखते हैं ना, तो ये दोनों हाथों के बीच में जो है हमारी बस निगाह होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद में इनका सवाल है कि तशहुद में जब हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो किस लफ्ज़ पर उंगली उठाना चाहिए? उंगली आपको उठानी है अशहदु अल्ला इलाहा, ला इलाहा पर आपको उंगली उठानी है और इल्लल्लाह पर आपको उंगली को गिरा देना है। ठीक है। इसके बाद में इनका और सवाल है कि अज़ान के बाद की दुआ है, उसमें वद्दरजतर रफ़िया का लफ्ज़ नहीं बढ़ाना चाहिए क्या? जी हाँ, ये नहीं बढ़ाना चाहिए। हदीस के अंदर जो अल्फाज मिलते हैं वो यही हैं कि अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावत ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फ़दीला वबअथहु मक़ामम महमूदनिल्लज़ी वअदतहु इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। बस यही अल्फाज मिलते हैं। बाकी बाद लोग वद्दरजतर रफ़िया वरज़ुक़ना इस तरीक़े से बढ़ाते हैं, तो ये नहीं बढ़ाना चाहिए और ऐसा हदीस के अंदर कहीं भी नहीं मिलता। हालांकि इसका माना बहुत अच्छा है, माने के अंदर कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन हदीस के अंदर जितना मिलता है हमको उसी पर अमल करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में कहते हैं, क्या अज़ान के बाद दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं? बिल्कुल दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको ये न समझा जाए कि अज़ान के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना ज़रूरी है, लाजिम है।
वैसे ही दुरूद शरीफ कितना भी पढ़िए, बहुत अच्छी बात है दुरूद शरीफ का पढ़ना तो, लेकिन अज़ान के बाद दुरूद शरीफ को लाजिम समझना या ये समझना कि ये सुन्नत है, या फिर ये समझना है कि ये अज़ान के बाद की दुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं समझना चाहिए। वैसे ही आप नॉर्मल और आपके जी माया आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई लाजिम या ज़रूरी या कोई सुन्नत से साबित हो या सहाबा ने किसी ने ऐसा किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मुफ्ती कहती है, मुफ्ती साहब क्या कुरान मजीद में पेन या पेंसिल से ख़ास आयत पर, जैसे आयत शिफा, आयत हिफाजत वगैरह पर निशान लगा सकते हैं? बिला वजह निशान नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको निशान लगाना ही है तो जो पक्का पेन होता है रोशनाई वाला, उससे निशान नहीं लगाने चाहिए। बाकी कच्ची पेंसिल से आप निशान लगा दें तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ यानी कि अलामत के तौर पर कुछ लगाना ही है तो आप कोई डोरी वगैरह रख दीजिए, कोई और कागज़ वगैरह रख दीजिए, तो इस तरीक़े से भी जो है पता चल सकता है। और अगर आपको निशान लगाना ही है तो कच्ची पेंसिल से लगाएं, पक्के पेन से, रोशनाई वाले से न लगाएं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में नेहा कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कहती हैं, आप मेरे सवालों का जवाब बहुत अच्छे से देते हैं, जज़ाकल्लाह। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको ऐसे ही कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन। कहती हैं, मुफ्ती साहब मेरा सवाल यह है कि नेहा नाम का माना क्या है? नेहा नाम ये अरबी नाम तो नहीं है, लेकिन हाँ इसका माना ठीक है। इसका माना खूबसूरती के आते हैं, तो ये ठीक है, नाम रख सकते हैं, लेकिन बेहतर नहीं है। बेहतर यही है कि कोई अरबी नाम होना चाहिए, कोई सहाबिया का नाम होना चाहिए, या किसी अल्लाह वाली का कोई नाम हो तो वो होना चाहिए। लेकिन बहरहाल नेहा भी नाम ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा साहब, इसके बाद में दूसरा सवाल ये है कि अगर किसी औरत से उसकी ज़िंदगी में कोई गुनाह या गलती हो जाए और जब उसकी शादी हो और शादी के बाद शोहर को खुश रखे, उसकी बात माने, नमाज की पाबंदी करे, रोज़े भी रखे, फिर वो औरत जन्नत में जाएगी? उसकी सारी गलती माफ़ हो जाएंगी? प्लीज़ पूरी डिटेल में समझा दीजिए। हाँ बिल्कुल माफ़ हो जाएगी। देखिए ये मसला तो कई बार मैं समझा चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। जब किसी से कोई गलती हो जाए, चाहे वो मर्द हो औरत हो, कोई भी गुनाह हो जाए, जब वो अल्लाह तबारक व तआला से तौबा कर लेता है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला उस गुनाह को बिल्कुल माफ़ फरमा देता है। और हदीस में तो यहाँ तक आता है कि जब बंदा तौबा कर लेता है अल्लाह तबारक व तआला से, तो वो ऐसा हो जाता है गोया कि उसने आज ही, वो अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है, आज ही उसने जन्म लिया है। तो जिस तरीके से जो बच्चा आज पैदा होता है तो उसके ऊपर किसी तरह का कोई गुनाह नहीं होता, वो गुनाहों से बिल्कुल पाक और साफ़ होता है, तो इसी तरीके से जो बंदा या बंदी अल्लाह तबारक व तआला से पक्के सच्चे दिल से तौबा कर लेता है और आइंदा उसका ना करने का इरादा होता है, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होता है, अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांग लेता है, तो अल्लाह ताला बिल्कुल उसको गुनाहों से पाक और साफ़ कर देता है। फिर उसके बाद अपनी शोहर की इताअत करे, अपने शोहर की फरमाबरदारी करे, जैसा कि हदीस में आता, नमाज़ें पढ़े, रोज़े रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शोहर की फरमाबरदारी करे, तो वो औरत जन्नत में जाएगी। तो अगर इस तरीक़े का काम करेगी तो इंशाअल्लाह बिल्कुल जन्नत में जाएगी, कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला तो यानी कि सबसे बड़ा गुनाह तो शिर्क है, तो जब अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को माफ़ कर सकता है, तो जब उसको अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देगा तो और गुनाह को भी माफ़ कर देगा। और फिर बड़े बड़े गुनाहों में से एक बड़ा गुनाह कुफ्र भी है, यानी जो काफिर लोग होते हैं, जो गैर मुस्लिम होते हैं, जो अल्लाह ही का सिरे से इनकार करते हैं, अगर वो मुसलमान हो जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसको भी माफ़ कर देता है। तो फिर और गुनाहों को क्यों माफ़ नहीं करेगा? अगर आपने पक्के सच्चे दिल से तौबा कर लिए तो बिल्कुल माफ़ कर देगा, ठीक है। बिल्कुल आप जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह, अगर अच्छे काम करेंगे उसके बाद तो। इसके बाद में नफीसा ठाकुर कहती है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मुझे आपसे और मुफ्ती एम कासमी साहब से, मुफ्ती आसिफ साहब से, मुफ्ती तारिक मसूद साहब से, मौलाना तारिक जमील से बहुत इल्मी बातें सीखने को मिलती हैं। बहुत अच्छी बात है, आप इल्मी बातें सीखते रहिए। मैं भी अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपको दीन पर इस्तिकामत अता फ़रमाए और मज़ीद आपको इल्मी बातें सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो आजकल तो लोग ज़ाहिर है सोशल मीडिया का, यूट्यूब वगैरह का गलत इस्तेमाल करते हैं, आप इसका इस्तेमाल दीन सीखने में करती हैं, तो ये तो आपकी तारीफ़ होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको और मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए और ज़्यादा सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अच्छा, इसके बाद में कहते हैं, मुफ्ती साहब का मर्द हज़रात ज़ोहर, असर, इशा की तीसरी या चौथी रकात में सूरह फातिहा के बाद दूसरी सूरत भी मिलाते हैं?
देखिए ऐसा है कि अगर आप इमाम के साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ़ पहली रकात में आपको सना पढ़ना होगा बस। दूसरी में भी आपको कुछ नहीं पढ़ना, तीसरी में भी कुछ नहीं पढ़ना, चौथी में भी आपको कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। और अगर आप अपनी फ़र्ज़ नमाज अलहदा पढ़ रहे हैं, अलग पढ़ रहे हैं, चाहे आप मर्द हैं या ख़वातीन हैं, तो आपको पहली रकात में सना भी पढ़ना है, अल्हम्द भी पढ़ना है और उसके बाद में फिर सूरत भी मिलानी है। और फिर दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, अल्हम्द और सूरत पढ़नी है। और फिर तीसरी रकात में आपको सिर्फ़ अल्हम्द पढ़ना है, चौथी में भी सिर्फ़ अल्हम्द पढ़ना है, ठीक। तो ये तो हुआ फ़र्ज़ का मसला, चाहे आप मर्द हैं या आप ख़वातीन हैं। और अगर आप सुन्नत पढ़ रहे हैं या नफ़ल पढ़ रहे हैं, चाहे आप मर्द हो या ख़वातीन हो, तो फिर आपको तीनों काम करने हैं। यानी पहली रकात में आपको सना भी पढ़ना है, अल्हम्द भी पढ़ना है और फिर आपको उसके बाद में सूरत भी मिलानी है। फिर जब आप दूसरी रकात में आएंगे तो दूसरी रकात में आपको सना को छोड़ देना है, अल्हम्द और सूरत मिलानी है। फिर तीसरी में भी आपको अल्हम्द सूरत, चौथी में भी आपको अल्हम्द और सूरत मिलानी है। तो ये हुआ सुन्नतों का और नफ़ल का मसला, ठीक है। तो इस तरीक़े से आपको पढ़ना होगा। अच्छा, इसके बाद में इल्म मलिक कहती है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरे शौहर बहुत मेहनत करते हैं और किसी की चीज़ पर नज़र भी नहीं रखते और अल्लाह ताला उनकी मेहनत का फल उनको दे भी रहा है, उनके लिए दुआ करना, उनको नज़र लग जाती है। जी, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उनको खूब तरक्यात से नवाज़े, उनको हर तरह की परेशानी से, मुसीबत से उनको दूर रखे और अल्लाह ताला उनको नज़र बद से उनकी हिफाजत फ़रमाएँ। तो जितने लोग भी सुन रहे हैं इनके शौहर के लिए दुआ कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद में इरशाद अहमद कहते हैं, मुफ्ती साहब, जो आपने लिकोरिया के बारे में बताया था, अगर हम दास्ताने पहनकर कुरान पढ़ रहे हों और हमारा वज़ू टूट गया हो और कपड़े भी नापाक हो गए हों, तो क्या हम कपड़े चेंज करके फिर से कुरान पढ़ सकते हैं या ऐसे भी कुरान पढ़ सकते हैं? इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, इस सिलसिले में याद रखना चाहिए, लिकोरिया का जो पानी होता है ना, तो वो उसकी वजह से गुस्ल वाजिब नहीं होता। जैसे पेशाब की वजह से वज़ू टूट जाता है तो इसकी वजह से भी वज़ू टूट जाता है। जब लिकोरिया का पानी आपका निकल गया तो अगर आपके बदन पर या कपड़ों पर लग जाएगा तो वो कपड़े आपके नापाक हो जाएंगे, उसके धोने की वजह से फिर वो पाक हो जाएगा। धोने के बाद आप वज़ू कर लीजिए, फिर कुरान मजीद को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। और अगर आपके बदन या कपड़ों पर, जैसा कि आपने पूछा, कहीं वो पानी लगा हुआ है, अभी आपने वज़ू भी नहीं किया, कपड़े भी नहीं धोए, तो वैसे भी अगर आप चाहें तो ज़बानी बग़ैर हाथ कुरान को लगाए हुए कुरान करीम को आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये बेहतर तरीक़ा नहीं है। अदब इसी में है कि आप बिल्कुल सही तरीक़े से सफाई हासिल कीजिए, पाकी हासिल कीजिए, फिर उसके बाद में आपको कुरान मजीद को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लिकोरिया का पानी कहीं लगा हुआ है बदन पर या कपड़ों पर, तब भी अगर आप कुरान को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर नहीं है, मुनासिब नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला का मुक़द्दस और पाकीज़ा कलाम है। तो इसको जितना ज़्यादा पाकी की हालत में पढ़ा जाएगा उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। इसके बाद में अहमद SD कहते हैं, बैंक से मिलने वाले इंटरेस्ट मदरसे की तामीर में दे सकते हैं? मदरसे की तामीर में तो उसको देना जायज़ नहीं है। मदरसे की तामीर में भी आप नहीं दे सकते। इसी तरीक़े से मदरसे की उससे जो उस्तादों की तनख्वाह होती है उसको भी नहीं दिया जा सकता। अलबत्ता हाँ, अगर मदरसे के बच्चे गरीब हैं, ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, तो फिर उनको बग़ैर सदक़े की या सवाब की नीयत से दिया जा सकता है। जैसे कि किसी आम आदमी को आप सवाब की नीयत से, सदक़े की नीयत से दे सकते हैं, वैसे ही मदरसे के बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन बहरहाल तामीर में उसको नहीं लगा सकते। अच्छा, इसके बाद में कहते हैं, क्या ज़कात और सदक़े को हदिया बताकर दिया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल दिया जा सकता है। ज़कात अगर आप किसी को दें और आप उससे ये कहें कि भाई लो, ये आपके लिए हदिया है, लेकिन आपके दिल में होना चाहिए, आपका इरादा होना चाहिए कि मैं इसको ज़कात दे रहा हूँ, यानी आपकी नीयत ज़कात की होना चाहिए। और अगर ज़बान से आप हदिया बोल दें तो ठीक है, इस तरीक़े से दिया जा सकता, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसके बाद में रहमान आज़मी कहते हैं, अज़ान के बाद दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं? जी, ये मसला मैंने बता दिया है। इसके बाद में कहते हैं, महबूब पाशा, आप औरतों के बारे में एक वीडियो बनाएं। औरतें तशहुद में किस तरह बैठें और तशहुद में अपने हाथों को किस तरह रखें, सही तरीक़ा क्या है? जी, इंशाअल्लाह इस पर औरतों के मुताल्लिक़, औरतों की नमाज़ कैसे होती है, इस पर अलग से इंशाअल्लाह एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। रहमान आज़मी कहते हैं, मैं काम करना चाहता हूँ मोबाइल का, लेकिन मोबाइल वाला नमाज़ पढ़ने के लिए जाने को मना करे तो क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, आप मोबाइल वाले को समझाइए, अगर वो मुसलमान है तो उसको बताइए कि भाई नमाज़ ना पढ़ने पर इस तरीक़े से वईद है, सज़ा है। नमाज़ पढ़ना तो ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही, और नमाज़ पढ़ना तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज़ मुसलमानों पर फ़र्ज़ की है, तो इसको तो पढ़ना ही होगा।
उसको बताइए कि भाई क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। अगर नमाज आपकी दुरुस्त होगी, नमाज सही होगी, तो फिर बाकी के अमाल भी दुरुस्त होंगे। नमाज आपकी दुरुस्त नहीं होगी तो फिर बाकी के अमाल भी ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरीक़े से जो भी आपको मालूमात है कि भाई नमाज तो दीन का सुतून है, नमाज तो जन्नत की कुंजी है, तो इस तरीक़े से उसको समझाइए, बताइए। इंशाअल्लाह उम्मीद है वो मान जाएगा अगर मुसलमान है तो। और अगर फिर भी वो नहीं मानता है तो आप उस काम को छोड़ दीजिए, किसी और शॉप पर काम कर लीजिए या कोई और काम पकड़ लीजिए। बहुत सारे काम दुनिया में हैं, लेकिन बहरहाल नमाज को छोड़कर काम करना ये मुनासिब नहीं है। तो और काम पकड़ सकते हैं अल्लाह ताला। अगर आप अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए और ज़रिए खोल देगा और आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। तो इस तरीके से थोड़ी हिम्मत से काम लीजिए, कोई और काम देख लीजिए, दुनिया में बहुत सारे काम हैं। ठीक है। अच्छा साहब अफ़ज़ाल ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या मस्जिद में जमात छूट जाए तो क्या जमात का सवाब मिलेगा? अफ़ज़ल मुंबई से। देखिए, जमात की नमाज़ पढ़ने पर एक अलग सवाब है और मस्जिद का एक अलग सवाब है। जमात की नमाज़ आप पढ़ते हैं तो आपको 25 दर्जा या 27 दर्जे ज़्यादा सवाब मिलता है। तो अगर आपकी वैसे तो जमात से नमाज़ पढ़नी चाहिए, अगर आपकी जमात की नमाज़ छूट जाए तो फिर आप ऐसा ना करें कि अगर छूट गई तो आप समझे चलो घर में पढ़ लें या आप कमरे में पढ़ लें। आपको मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़नी चाहिए, इसलिए कि जमात का सवाब अलग है और मस्जिद का सवाब भी अलग है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जो लोग बग़ैर किसी मजबूरी के, बग़ैर किसी उज़्र के जमात को छोड़कर, मस्जिद को छोड़कर अपने घरों में नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं जवानों को बुलाऊं और उनसे कहूं कि लकड़ियों को इकट्ठा करें और फिर मैं उन लोगों के घरों को जला दूं कि जो बग़ैर किसी उज़्र के, बग़ैर किसी मजबूरी के अपने घरों में नमाज़ पढ़ लिया करते हैं। तो सबसे पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि आप जमात के साथ पढ़ें। कभी किसी मजबूरी की वजह से जमात छूट जाए तो फिर मस्जिद में आकर ही आपको नमाज़ पढ़नी चाहिए, इसलिए कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का सवाब ये अलग से मिलता है। ठीक है। अच्छा साहब, इसके बाद में ये हैं अरमान ख़ान। ये कहते हैं हम एक लड़की से प्यार करते हैं, हम उससे शादी करना चाहते हैं मगर माँ बाप तैयार नहीं हो रहे हैं, हम क्या करें? लड़की से आप प्यार करते हैं तो अपने वालिदैन को प्यार मोहब्बत से मनाइए, उनको बताइए कि भाई मैं प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो हो सकता है मान जाएं, उनके दिल में बात आ जाए। तो आप कोई भी बहरहाल गलत कदम नहीं उठाइएगा। मोहब्बत तो हो ही जाती है, मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती है, किसी के भी ऊपर आदमी का दिल आ जाता है, कोई भी उसको प्यारा लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। जब इंसान इस काबिल होता है तो दिल के अंदर इस तरह के ख़यालात आते हैं और फिर मोहब्बत भी हो जाती है। तो बहरहाल आप अपने वालिदैन को प्यार मोहब्बत से मनाइए, मान जाते हैं ठीक, और उसी के साथ साथ आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ का एहतमाम ज़रूर कीजिए। नमाज़ 5 वक्त की नमाज़ पढ़िए, 5 वक्त की नमाज़ के बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए, सलातुल हाजत पढ़िए, तहज्जुद पढ़िए। तो इस तरह से काम कीजिए, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको कामयाबी मिलेगी। और इसी के साथ साथ आप एक वजीफ़ा भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि आप जो है या मुनइमु 111 मरतबा सुबह शाम पढ़िए। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ लगा लीजिए और या मुनइमु सुबह शाम 111 मरतबा पढ़िए, यानी कि फ़जर की नमाज़ के बाद पढ़ लीजिए, इधर जो है इशा की नमाज़ के बाद पढ़ लीजिए। फिर ये पढ़ने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। और अगर फिर भी आपको कामयाबी नहीं मिलती है तो फिर देखिए, आखिर आपके वालिदैन हैं, उन्होंने आपको पाला है, बड़ा किया है, आपके ख़र्चे उठाए हैं, तो बहरहाल आपको उनकी बात माननी चाहिए। तो फिर उन्हीं की बात पर आप राज़ी हो जाइए, जहाँ वो आपकी शादी करें वहीं पर राज़ी हो जाइए। उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला इसी में आपकी बरकत करेगा और यही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है। तो कोशिश कीजिए, कोशिश करना आपका काम है, दुआएं करना आपका काम है। जो मैंने बताया वजीफ़ा वो कीजिए, बाकी फिर अल्लाह के भरोसे छोड़ दीजिए। ठीक है। अच्छा साहब, इसके बाद में कहते हैं नेहा, मुफ्ती साहब मैं ये सवाल बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ ज़रूर जवाब देना। ख्वाब में काली बिल्ली दिखाई दी है हमला करते हुए और इंसान की चीख निकल गई, इसका क्या मतलब है? देखिए, बिल्ली का ख्वाब में दिखाई देना ये कोई ज़्यादा अच्छी बात तो नहीं होती है। फिर बिल्ली जो है हमला करते हुए दिखी है तो किसी गलत बात की तरफ ये इशारा हो सकता है, कोई दुश्मन हो सकता है। लेकिन बहरहाल घबराने की कोई बात नहीं है, ख्वाब कोई ज़्यादा हकीकत भी नहीं होते हैं, बाज़ मरतबा शैतानी असर भी होते हैं, और वैसे ही इंसान कोई सोचता है तो इस तरह के भी ख्वाब आ जाते हैं।
और फिर हाँ, चीख निकलने का मतलब ये भी है कि डरावनी शक्ल की अगर कोई चीज़ होती है ख्वाब में तो उसकी वजह से इंसान की चीख निकल जाती है। तो बहरहाल बिल्कुल मत घबराइए, परेशान ना होइए, सदका वगैरह निकालिए, इंशाअल्लाह कोई परेशानी आपको नहीं होने की, ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा साहब, इसके बाद में आयशा सिद्दीक़ी कहती हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, एक सवाल ये है कि हैज़, नफास और जनाबत के गुस्ल के बाद क्या अलग से वज़ू करना ज़रूरी है? जी नहीं, अलग से वज़ू करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपने सही तरीक़े से गुस्ल कर लिया है और गुस्ल के फ़राइज़ आपके अदा हो गए हैं, यानी आपने कुल्ली कर ली, नाक में पानी डाल लिया, सारे बदन पर आपने पानी बहा लिया, नजासत लगी थी उसको आपने धो लिया, सारे काम गुस्ल के आपने कर लिया, आपका गुस्ल हो गया, साथ में वज़ू भी हो गया। अलबत्ता हाँ, बेहतर तरीक़ा गुस्ल का यह है कि सबसे पहले आप जहाँ नजासत लगी है उसको धो दीजिए, उसके बाद में फिर आप वज़ू जैसे हम करते हैं वज़ू कर लीजिए, फिर उसके बाद में अपने बदन पर पानी बहाइए, तो ये बेहतर तरीक़ा है। लेकिन अगर आपने वज़ू ना भी किया पहले, तो अगर आपने सही तरीक़े से गुस्ल कर लिया, गुस्ल के सारे फ़राइज़ आपके अदा हो गए, तो आपका वज़ू भी हो गया, अलग से वज़ू करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अच्छा, इसके बाद में आर्टिंग क्राफ्टिंग, ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बच्चों पर नमाज कब और किस साल में फ़र्ज़ होती है? नमाज फ़र्ज़ तो देखिए ऐसा है कि बुलूगत के बाद होती है। अगर कोई बच्चा बालिग़ हो गया है, कोई लड़का है उसको एहतलाम हो गया, या कोई लड़की है उसको हैज़ वग़ैरह आ गया, तो फिर उस पर नमाज फ़र्ज़ हो जाएगी। लेकिन अगर बुलूगत के कोई भी आसार ज़ाहिर नहीं हुए, तो फिर 15 साल का अगर कोई लड़का या लड़की हो जाए तो फिर उस पर नमाज फ़र्ज़ हो जाती है। वैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस में आया है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म करो, 10 साल का हो जाए तो नमाज ना पढ़ने पर उसको हल्की मार भी मारो। तो 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म है, 10 साल की उम्र में और ज़्यादा ताकीद है, और फिर जब 15 साल का हो जाता है तो फिर नमाज फ़र्ज़ हो जाती है। और अगर 15 साल से पहले वो बालिग़ हो गया, बुलूगत के आसार ज़ाहिर हो गए, तो फिर उस पर नमाज फ़र्ज़ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में कहते हैं क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप काफिर थे? देखिए, काफिर तो नहीं कहना चाहिए, ऐसे आपको नहीं लिखना चाहिए। देखिए, इस सिलसिले में उलमा ये फ़रमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो पहले के लोग थे वो 2 तरीक़े के लोग थे। एक तो वो थे कि जो अपनी बुत परस्ती पर पहले से कायम थे, और दूसरे वो लोग थे कि जो बुत परस्ती से उन्होंने तौबा कर ली थी। अब देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के बारे में हदीस में इस तरह से भी मिलता है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया गया, आपकी बिअसत के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन को दोबारा ज़िंदा किया गया। अल्लाह ने अपने हुक्म से दोबारा ज़िंदा किया, और फिर वो अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाए, फिर उसके बाद में उनको मौत हुई। तो अगर इस तरीक़े की कोई बात है तो कोई एतराज़ ही नहीं है। बाकी ये है कि इसमें अब हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। अगर इस तरह की हम बातों में ज़्यादा पढ़ेंगे तो कहीं ऐसा ना हो बेअदबी भी हो जाए, तो बेअदबी का भी ख़तरा है। बाकी ये है कि इस पर शरीयत का कोई हुक्म मौक़ूफ़ नहीं है। अगर हमको मालूम हो तब भी कोई मसला नहीं, ना मालूम हो तब भी कोई मसला नहीं, क्योंकि क़यामत के दिन हमसे इस बारे में कोई सवाल नहीं किया जाएगा। सवाल तो हमारी नमाज़ों के बारे में होगा, हमारी अपनी ज़िंदगी के बारे में होगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये कहती हैं ईसाई दोस्त हों और उन्हें मैरी क्रिसमस ना कहें तो वो नाराज़ होते हैं, तो हम क्या करें? देखिए, गैर मुस्लिम जो भी हैं उनसे दोस्ती अगर है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन दोस्ती की हद तक होगी। उनसे भाई आप ये कहिए कि देखिए, हमारे मज़हब में आपके जो मज़हबी त्यौहार हैं उनके अंदर शिरकत की इजाज़त नहीं है। आप हमारे दोस्त हैं, ठीक है, आपको कोई परेशानी होगी हम आपका साथ देंगे, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी हम आपका साथ देंगे, हम आपके साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आएंगे, आपको क़र्ज़ की ज़रूरत होगी हम आपको क़र्ज़ देंगे, आपके यहाँ शादी ब्याह होगा, कोई खुशी का मौका होगा, हम आपके यहाँ आएंगे, आप हमारी दावत करेंगे, हम दावत को कबूल करेंगे। लेकिन अगर आपकी शादी में नाच गाना होगा और इस तरह के जो शरीयत के ख़िलाफ़ काम है, ये काम होंगे, तो हम इसके अंदर शिरकत नहीं करेंगे, इसलिए कि हमारा मज़हब हमें इसकी इजाज़त ही नहीं देता। जहाँ तक हमारा मज़हब इजाज़त देता है हम वहाँ तक करेंगे। हम सारे दुनियादारी के काम आपके साथ करेंगे, लेकिन वही काम करेंगे कि जिसकी हमारा मज़हब इजाज़त देता है। हम आपके साथ अच्छे अखलाक से पेश आएंगे, अगर आपको कोई परेशानी है तो हम आपकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह के काम हम सारे करेंगे, लेकिन हम आपकी दावत भी करेंगे, आपको पानी भी पिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे, सारे काम करेंगे। लेकिन अगर हमारे जो शरीयत में जिस चीज़ को मना किया गया है, अगर वो काम हम हमसे करने के लिए कहेंगे तो फिर हम उस काम को नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आज के कुछ सवाल थे, मैंने इनके जवाब देने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको ये समझ आए होंगे। तो अगर आपका फिर से कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।